आज हम बात करेंगे एनपीएस की फुल डिटेल, पूरी जानकारी देंगे एनपीएस की, कब लागू हुई और क्या बदलाव हुए, टोटल जानकारी, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, ओपीएस बढ़िया थी या एनपीएस बढ़िया थी। बने रहिए मेरे चैनल में राज फाइनेंस प्रथम पाठशाला। आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर करना। पूरी जानकारी मुफ्त मिलेगी आपको चैनल पे। आप वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि एनपीएस की पूरी डिटेल, पूरी जानकारी दी जाएगी इसमें। शुरू से लेकर आखिर तक आप मेरे साथ बने रहिए। हम बात करते हैं शुरू से, एनपीएस कब से लागू हुआ और किस किसके लागू हुआ। पूरी 2004 से लेकर 1 जनवरी 2004 से लेकर और आज 6 मार्च और ये 2023 तक पूरी जानकारी देंगे। इसी बीच में क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या फायदे क्या नुकसान है। हम बात करते हैं 2004 में। ओल्ड पेंशन को बंद कर एनपीएस को 2004 1 जनवरी में केंद्र सरकार ने लागू कर दिया गया था। ओल्ड पेंशन को बंद कर दिया गया था कि देश पे बोझ पड़ रहा है। इसके बाद एनपीएस को केवल राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी थे 2004 में, उनके लिए लागू करा गया था एनपीएस को। इसलिए मध्य ध्यान रखकर लागू करा गया था कि एनपीएस में बुढ़ापे का सारा जो कर्मचारियों ने बुढ़ापे में पेंशन के रूप में कुछ ना कुछ मिलता रहे। ये 2004 में लागू कर दिया गया था, केवल राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी। और उस समय भी शेयर मार्केट पे हिसाब था। उस समय क्या था 2004 में ये था 2004 में क्या था, 10% जो कर्मचारी उसका कंट्रीब्यूशन करता था और 10% जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार थी वो इसमें अपना हिस्सा देती थी। टोटल 20% इसमें जाता था। और बाकी शेयर मार्केट में जो हिसाब चलता था 5%, 10% जो सालाना मिलता था वो मिलता था। फिर उसके बाद 2015 में केंद्र सरकार ने इसमें फिर बदलाव कर दिए गए। क्या बदलाव हुए 2015 में? अब ये उस समय तो केवल सरकारी कर्मचारी के लिए थी। अब 2015 में प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इस एनपीएस को खोल दिया गया है। केंद्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए इसे 2004 से 15 तक नहीं खोला था, 2015 से प्राइवेट सेक्टर खोल दिया। जो कोई भारत का नागरिक अपना प्राइवेट काम करता है, कोई सरकारी सर्विस में नहीं है, वो भी इसमें अपना खाता खुलवा सकता है। वो भी इसमें खाता खुलवा सकता है, प्राइवेट कर्मचारी भी। उसके लिए क्या होगा, जो पैसा डालेगा वो ही उसे मिलेगा। उसके बाद कोई सरकार उसमें पैसा प्राइवेट कर्मचारी के लिए नहीं डालेगी। ये हो गया प्राइवेट कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी कब कब इसमें खाता खुले गए थे। और खाता इसमें कैसे खुल सकता है इसके लिए बात बता देते हैं। कोई प्राइवेट कर्मचारी अपने नज़दीकी बैंक में जाकर एनपीएस या डाकखाने में जाकर एनपीएस का खाता अपने खुलवा सकता है। नज़दीकी बैंक में जाकर केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाना है उसे और कुछ नहीं। तो इसमें अपना खाता खुलवा सकता है प्राइवेट कर्मचारी। और सरकारी कर्मचारी खाता खुलवाने के लिए जिस विभाग में सरकारी कर्मचारी नियुक्त है उस विभाग ही अपने खाता खोल रहे हैं उसे। उसमें भी आधार कार्ड, पैन कार्ड लिया जा रहा है उनका। वो उनका विभाग वाला फार्म जमा करेगा और वो उसमें खुलवा सकता है। प्राइवेट कर्मचारी ऑनलाइन और ऑफलाइन, या तो अपने नज़दीकी बैंक में जाकर इसमें खाता खुलवा सकते हैं या गूगल पे ऑनलाइन भी अपना खाता वो खुलवा सकते हैं प्राइवेट कर्मचारी। ये तो हो गई खाता कैसे खुलेगा। थोड़ा इसमें टैक्स बेनिफिट के लिए बात कर लेते हैं। बेनिफिट बाद में बात करेंगे। चलो पहले इसमें बदलाव 2015 में हुए। फिर बदलाव क्या हुआ इसमें, उस समय क्या था, इसमें पैसा निकालना बिल्कुल बंद था। 2015 तक इसमें पैसा निकालना बिल्कुल बंद हो गया था। चाहे कोई मजबूरी हो या कुछ हो, पैसा नहीं निकाल सकते। जब कोरोना काल आया 2018-19 में, तो उस समय केंद्र सरकार ने 19 में जो बदलाव कर दिए गए। अब कर्मचारी इसमें ऑनलाइन जाकर, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो या सरकारी हो, ऑनलाइन जाकर इसमें अपना पैसा निकाल सकता है। अपनी एक ऑनलाइन फार्म भरा जाता था, उसमें बताता है कि ये मुझे कंडीशन है, बीमार है या शादी ब्याह है। इसमें पैसा अपना जो जमा पैसा उसका कितना पैसा निकलता था एनपीएस में, 25%। जो कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी या प्राइवेट बिजनेसमैन है उसका जो 25% जो पैसा जमा है वो इसमें से ऑनलाइन निकाल सकता था 2021 तक। 2021 तक अपना 25% पैसा निकाल सकता है। कितने बार 25% पैसा निकाल सकते हैं? 60 साल तक की आयु तक। अगर आपकी आयु 60 साल तक नहीं होगी उस समय तक आप 3 बार 25% पैसा निकाल सकते हैं। पहले 25% निकाल लिया, फिर 25%, फिर 25% जो बचा हुआ है। और वो भी 5 साल के गैप पे। 5 साल गैप के बाद फिर 25%, 5 साल के गैप पर 25%। ये नियम 2021 तक
लागू हुआ था, 21 में भी, 18 में, 19 में भी लागू था, 23 में आकर कुछ इसमें बदलाव कर दिए गए। 23 में आकर ये आहरण राशि बिल्कुल निकालना बंद कर दी। जो कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, उनके लिए नियम बदल दिए गए। अब वो ऑनलाइन अपना पैसा नहीं निकाल सकते थे। ये तो बदलाव बता रहा हूँ, इसमें क्या क्या एनपीएस बदलाव हुए हैं। उनके लिए आहरण राशि बंद कर दी है। अगर वो पैसा निकालेंगे तो अपने अधिकारी के पास जाएंगे, एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराएंगे, तब ऑफलाइन उनका पैसा निकलेगा स्वीकृति होने के बाद। प्राइवेट कर्मचारी है, उनका पैसा ऑनलाइन जो पैसा निकलता था कोरोना काल में, वैसे ही अब है। वो भी अपना 25% पैसा 5-5 साल के गैप पे निकाल सकते हैं। केंद्र राज्य कर्मचारी के लिए बंद कर दिया। एक न्यू अपडेट और इसमें बदलाव करा गया था एनपीएस में। अब 23 में कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। एक तो आहरण राशि बंद कर दी थी कर्मचारी के लिए। अब एक बदलाव और क्या है, पहले, इससे पहले क्या था कि कोई रिटायरमेंट हो जाता, उसके खाते में 2.5 लाख रुपए तक है, तो वो पैसा अपना नगद मिल जाता था, उसे 60 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता था, या पेंशन इंतजार नहीं। अब एक बदलाव और कर दिया गया है मार्च में, 1 मार्च से, कि कर्मचारी के 5 लाख तक इस खाते में पैसे जमा हैं। अगर कर्मचारी के खाते में 5 लाख तक पैसे जमा हैं तो उसे नगद पैसा दे दिया जाएगा। उसका विभाग या जो प्राइवेट कर्मचारी है, कोई भी हो, उसे 5 लाख रुपए जमा है तो उसे नगद पैसा मिल जाएगा। 5 से अधिक है तो पेंशन के 60 साल के बाद 40% पेंशन और 60% नगद दिया जाएगा। ये तो बदलाव हो गए। अब एक खाते की एक बात और कर लेते थे, खाता इसमें 2 प्रकार के होते हैं एनपीएस में, एक टियर 1 और टियर 2। टियर 1 तो केवल पेंशन के लिए होता है, टियर 1 पेंशन के लिए, और टियर 2 तो है बिजनेसमैन के लिए। टियर 1 में क्या लाभ है, टियर 1 में क्या लाभ है या नहीं है। टियर 1 में आपका पेंशन के रूप में है, इसमें नो रिस्क कम है, इसमें ब्याज मिलता है। टियर 1 में ब्याज मिलता है, इसे कोई भी खुलवा सकता है, प्राइवेट, सरकारी कर्मचारी कोई भी हो। टियर 2 को बिजनेसमैन खुलवाता है, इसमें ब्याज नहीं मिलता है। आज शेयर मार्केट के हिसाब से होता है, आपको कोई आज खाता खुलवाया, कल पैसे निकाल लो, कल खुलवाया परसों निकाल लो, कोई इसमें वो नहीं है, रोकथाम नहीं है टियर 2 में। टियर 2 खाता वही खुलवाएगा जिसका टियर 1 होगा। जो पेंशन का खाता है टियर 1 ही खुलता है। मान लो किसी को पेंशन चाहिए एनपीएस के तहत, तो उसका खाता टियर 1 खुलेगा, टियर 2 खाता नहीं खुलेगा। टियर 2 खाता केवल जो हमारे व्यापारी हैं उनके लिए होता है। रिस्क इसमें कोई बाध्यता नहीं, कभी पैसे निकालो कभी डालो, पूरा शेयर मार्केट में होता है। ये होता है टियर 2। अब बात कर लेते हैं एनपीएस में टैक्स बेनिफिट कितना मिलता है। दोस्तों एनपीएस में टैक्स बेनिफिट है, जो हमारे कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी जी, उन्हें 1.5 लाख तो 80C के तहत मिलता है, और 50,000 छूट और मिलती है 80CD के तहत, यानी 2 लाख रुपए तक एनपीएस में छूट मिल जाती है। मान लो कोई राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी है, उन्हें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, इसमें 2 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। ये तो इसको हो गए फायदे हैं। फायदे भी हैं इसके। शेयर मार्केट जो है, शेयर मार्केट में पैसा उछाल आएगा तो पैसे आपके बढ़ते रहेंगे, ब्याज अधिक मिलेगा। नुकसान क्या है एनपीएस में? नुकसान केवल यही है कि शेयर मार्केट पे पूरा एनपीएस क्या है, पूरा शेयर मार्केट, शेयर अप हो जाएंगे तो जो खाता धारक हैं इनका पैसे में ब्याज अधिक मिलेगा। अगर शेयर डाउन हो गए, इस समय अडानी के शेयर डाउन चल रहे हैं, तो शेयर मार्केट में डूबा हुआ चल रहा है, तो उसमें पैसा इस समय कम मिलेगा, एनपीएस में ब्याज दर कम मिल रही है। ये इसके घाटे हैं। ओल्ड पेंशन के तो फायदे थे, ओल्ड पेंशन में कोई नो रिस्क था, इसमें पेंशन में रिस्क वाली पेंशन में ये नुकसान है, इसमें पेंशन रिस्क है। एनपीएस में रिस्क वाली पेंशन है, पूरी टोटल शेयर मार्केट में है ना। मान लो एनपीएस में सरकारी कर्मचारी ने खाता खुलवा लिया, ना उसे कोई डीए का लाभ मिलेगा, ना महंगाई का लाभ मिलेगा, कोई लाभ इसे नहीं मिलेगा। ये नुकसान है इसमें एनपीएस में, ये तो नुकसान है। ओल्ड पेंशन स्कीम में फायदा था। वीडियो थोड़ी लंबी थी और पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।